बहुत समय पहले की बात है। एक लकड़हारा जो केवल लकड़ियां काट कर अपने जीवन का गुजारा करता था। लकड़हारे के परिवार में और कोई नहीं था। वह अकेला ही रहता था। वह दिन भर जो लकड़ियां काटता उन्हीं को बेचकर अपनी रोजी रोटी करता। बहुत मेहनत करने के बाद भी वह अपने जीवन का गुजारा ठीक से नहीं कर पाता था। शाम को जब लकड़ियां बेचता तो लोग उसे उचित मूल्य न देते, किंतु लकड़हारा इन सब के बावजूद अपने मन में संतोष बनाए रखता। उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन उसे अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। एक दिन नदी किनारे लगे एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसके हाथ में से कुल्हाड़ी छूट गई और नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी। उसमें से कुल्हाड़ी निकाल पाना नामुमकिन था। लकड़हारे के पास एक ही कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी के नदी में गिर जाने के बाद वह बहुत परेशान था और सोचने लगा कि अब वह अपनी जीविका कैसे चलाएगा। उसके पास जीविका चलाने का कोई और साधन नहीं था। वह दुखी होकर नदी किनारे खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। लकड़हारे की सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनकर जल देवी प्रकट हुई। उन्होंने उसे पूछा, पुत्र तुमको क्या समस्या है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी नदी में गिरने की बात देवी को बताई और उनसे याचना की कि वे उनकी कुल्हाड़ी वापस दिला दें। उसकी याचना सुनकर देवी दोबारा नदी में गई और एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। देवी ने लकड़हारे से पूछा, पुत्र क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी फिर से नदी में गई और वापस आकर बोली, पुत्र ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। वह कुल्हाड़ी सोने की थी। नहीं देवी, ये मेरी की कुल्हाड़ी नहीं है। इसे अच्छी तरह से देख लो, ये सोने की कुल्हाड़ी है। अभी भी लकड़हारे ने कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया। देवी दोबारा नदी के अंदर गई और इस बार जो कुल्हाड़ी लाई वो लोहे की थी। देवी ने लकड़हारे से पूछा, पुत्र क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी ने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भेंट में देती हूँ। इतना कहकर देवी नदी में ध्यान हो गई।